दीदी अब हमारे मम्मी पापा नहीं हैं तो हम दोनों कैसे और क्या करेंगे। मम्मी पापा थे तो कितना उन लोगों का शौक था कि हम लोग बड़े हो करके पढ़ लिख करके कुछ बनेंगे। दीदी अब तो मम्मी पापा नहीं है, हम लोगों को कौन बनाएगा, कौन पढ़ाएगा लिखाएगा। पिंकी तू चिंता मत कर, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। हमारे मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, हमको ऊपर से तो देख रहे हैं। हम दोनों बहनें मिल करके बहुत मेहनत करेंगे और पढ़ लिख करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन जरूर करेंगे। लेकिन दीदी हम दोनों बहनें मिल करके क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ ज्यादा है भी नहीं। कोई बात नहीं पिंकी, हम दोनों मिल करके मेहनत करेंगे। चलो जो भी है कुछ हम लोग के पास खा करके सो जाते हैं, सुबह स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। ठीक है दीदी। पिंकी पिंकी उठ उठ चल, देख टाइम हो गया है स्कूल का, कितना देर तक सोई है। देखो मैं उठ करके तैयार भी हो गई और घर का सारा काम कर दी और अभी तुम उठ भी नहीं पाई। दीदी मेरा उठने का मन भी नहीं कर रहा है और स्कूल भी जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा है आप स्कूल चली जाओ, मैं स्कूल आज नहीं जाती हूँ। पिंकी ऐसा नहीं करना चाहिए, तू बहुत आलसी हो गई है, दिन पे दिन तू आलसी ही होती जा रही है। चल मैं टिफिन भी तैयार कर दे रही हूँ, तुझे खाली उठ करके चलना ही है। पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो क्या करेगी आगे। नहीं दीदी आप जाओ, आप तो हर वक्त पढ़ने की ही बात करती हैं। मैं पढ़ लूंगी, मैं कम ही टाइम में सब कुछ पढ़ कर लूंगी। आप जाइए, मेरा मन नहीं है। तेरा मन नहीं है तो मत चल, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे तू करेगी तो कुछ भी नहीं पढ़ लिख पाएगी और हम दोनों बहनें मिल करके पढ़ने के लिए सोचे थे ना। ठीक है दीदी अब आप जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे नींद आ रही है। आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। ठीक है जब नहीं जाएगी तो क्या कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे रिंकी तू आ गई कॉलेज, तुम्हारी बहन पिंकी नहीं आई है। पिंकी कितनी अच्छी लगती है, तू तो कैसे बन करके कॉलेज में आती है, जैसे क्या बहन जी कहीं की। हाँ मैं आ गई है, वो नहीं आई है, बाद में वो आएगी। चलो अब क्लास में चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। अरे पिंकी तुम यहाँ बैठी हो, चलो जो मैं पढ़ के आई हूँ तुमको बता देती हूँ। तुम घर से बाहर क्यों निकल के बैठी हो? क्या दीदी पढ़ने की बात हरदम करती हो, जब देखो तब पढ़ने की बात करती हो। मेरे सर में दर्द था इसीलिए मैं बाहर आकर के बैठी हूँ, खुली हवा ले रही हूँ। अरे पिंकी जब दिन भर घर में रहोगी कुछ करोगी नहीं तो सर दर्द होगा ही। देखो दीदी पढ़ने वढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं, कौन कितना पढ़ाई करता है ये मुझको मालूम है और मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाऊंगी और ज्यादा मैं मेहनत भी नहीं करना चाहती। और बहुत लोगों को देखी हूँ पढ़ करके घर पे बैठे हैं, पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं। मेरा तुम भी मानो ये बात दीदी। चलो किसी एक बड़े घर के किसी लड़के को पटाते हैं और उसी से शादी करके धनी बन जाते हैं और अपना ऐश करेंगे। देख पिंकी मेरी बहन तू कितना गलत सोच रही है, ऐसा मत सोच। पढ़ाई से शिक्षा कोई किसी का नहीं ले सकता है और किसी धनी लड़के से शादी करने का तो सोचो ही मत। जो जब होगा वो तब देखा जाएगा, अभी हम लोग को पढ़ना ही है। देखो दीदी मैं तो यही कहने वाली हूँ, बाकी आपका अपना देख लो। देखो पिंकी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुमको समझा रही हूँ, ऐसा कुछ भी मत करना। पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे, कुछ बन जाएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे। चलो मैं तो पढ़ ली, काफी रात भी हो गया और अभी पिंकी आई भी नहीं है। कहाँ है इतनी रात तक वह? देखो सूरज मैं तुमसे ऐसे बार बार छुप छुप के नहीं मिल सकती हूँ, अब ज्यादा दिन हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि तुमसे मैं शादी कर लेती हूँ। ठीक है पिंकी अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। चलो शादी करके मैं अपने घर तुमको ले चलता हूँ। पिंकी शादी करके चली गई, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोची, मुझे कॉलेज से भी निकाल दिए। मैंने किसी तरह बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपनी आधी अधूरी पढ़ाई की है। कल मेरा इंटरव्यू है, भगवान करे मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊं और मेरी जॉब लग जाए और मेरी बहन भी वहाँ पे ठीक से हो। बहुत दिन हो गया वह मिलने नहीं आई है। हे माता रानी आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ और मुझे यह जॉब मिल जाए। हे माता रानी। तो रिंकी आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? यस सर मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। ये बताइए आपका कॉलेज का पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है तो फिर आप इंटरव्यू कैसे देने आई हैं? सर मैंने सब कुछ पढ़ा है और बहुत मेहनत किया है सर, खाली मैं पेपर नहीं दे पाई। आप तो जानते हैं मेरे मम्मी पापा नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए मैं आंसर जरूर दूंगी और सही सही दूंगी। मुझे बहुत इस नौकरी की जरूरत है, आप मुझसे पूछ करके तो देखिए।
सच में मैंने जितना आपसे पूछा उतना आपने सारा आंसर सही सही दिया है। तो आपसे कल से आपकी जॉब पक्की है और आप ऐसा करिए, जॉब करते करते अपना पढ़ाई भी आप पूरा कर लीजिए। थैंक यू सर। कल से ही मैं अपना जॉब शुरू कर दूंगी और मैं साथ में पढ़ाई भी कर लूंगी। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। आप मुझे मेरा काबिलियत देख करके दिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अरे पिंकी, तू यहाँ पे कैसे? मैं तो तुमको देख करके एकदम खुश हो गई। तू कैसे इधर आई मेरी बहन? बताओ, मैं तो सोची कि तू यहाँ का रास्ता ही भूल गई हो। नहीं दी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? मैंने जो किया वो उसके लिए मैं बहुत पछता रही हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं किधर जाऊँ? मेरा पति मुझे घर से निकाल दिया है। बोलता है तू फालतू का खर्चा करती रहती है, दिन भर खाली बैठी रहती है और कुछ नहीं करती है। मैं क्या करूँ? मैं कहीं की नहीं रह गई। अब मैं क्या करूँ मेरी बहन? मुझे तू ही एक दिखी, मैं इधर ही आ गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए है। इसीलिए मैं कहती थी कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जाता है, और जो हमें शिक्षा दे सकता है वो मुझे और कोई कुछ नहीं दे सकता है। धनी होना जरूरी नहीं है, शिक्षा होना जरूरी है। शिक्षा जब रहता है तो हम अच्छे बुरे का अपने बारे में या किसी और के बारे में फैसला ले सकते हैं। चलो, तुम्हारी बहन मैं हूँ और मैं तुम्हारे लिए जो भी हो पाएगा वह मैं करूँगी। और मुझे अब जॉब भी मिल गई है और मैं अपने जॉब से तुम्हारा और अपना तो अच्छे से देख रेख कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं अब आगे पढ़ना चाहती हूँ और मुझे अब पता चल गया है शिक्षा से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। शिक्षा ही सब कुछ दे सकता है। आप तो मेरे पास आप हैं। बहुत लड़कियां ऐसी गलती कर देती हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। मेरी यही सबसे गुजारिश है कि ऐसी गलती आप जल्दबाजी में ना करें। पहले आप पढ़ाई करें, तभी कुछ आगे का सोचें। वो भी अपने परिवार से सोच समझ करके, पूछ करके ही कोई फैसला लें।